नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। वर्तमान समय में जॉब कर रही हैं, इंडिपेंडेंट है, वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं चली हैं, तो उस विषय पर भी इनको जानना है कि वैवाहिक जीवन का क्या स्टेटस है। अब रहना भी साथ में नहीं होता है, तो डिवोर्स वगैरह लेने के योग बन रहे थे और आगे जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। हथेली पर क्या कुछ चिन्ह है, किस प्रकार के इंपॉर्टेंट चिन्ह है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और आगे जीवन में स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती हैं, लाखों कमाई भी होती है लेकिन लाखों का नुकसान भी होता है। तो ये जानना चाहती हैं कि ये जो लाखों कमाई के योग बने हैं ये कब फिक्स हो जाएंगे और नुकसान के जो योग बन गए हैं इससे कब छुटकारा मिलेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस को आपने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो हाथ पर पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली पॉजिटिविटी, इस प्रकार की पॉजिटिविटी व्यक्ति को धनवान तो बनाती ही, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद उस समय का भी हम निर्धारण करेंगे। सबसे पहले आप देखिए पॉजिटिविटी, ये एक अच्छी भाग्य रेखा नजर आ रही है जीवन के अंतिम समय तक, तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। इसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यू ये कुछ आपके ग्रोथ की रेखा, ये 2 3 क्षेत्र से धन लाभ को बताता है, जीवन पर सफलताओं को बताता है, प्रगतियों को बताता है। इस केस में जातक के जीवन के अंतिम समय तक धन लाभ होता रहता है, पैसे आते रहते हैं, ग्रोथ होता रहता है निसंदेह। चलो ये तो होगी पॉजिटिविटी जो कि बेहतरीन मानी जाएगी, जो कि बहुत आला मानी जाएगी। इसके बाद अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ, और भी पॉजिटिविटी है इनके हाथ पर जो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, जो व्यक्ति को धन लाभ कराते हैं। वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी, ये सूर्य रेखा भी बहुत बेहतर है। यहाँ से भी मतलब अपने गुण के दम पर आप जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं, आप जीवन पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके सूर्य रेखा इतनी अच्छी हो तो ये डेफिनेटली अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रियलिटी है, ये सच है, जो कि मैं आपके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ, आपके हाथ के माध्यम से समझ पा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे बुध रेखा, तो एक प्रश्न भी था इनका कि व्यापार करना कैसा रहेगा, व्यापार करना उचित रहेगा कि नहीं। तो जब तक बुध रेखा विजिबल ना हो तब तक व्यापार करना उचित नहीं रहता है। बुध रेखा विजिबल होने के बाद ही व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको ग्रोथ मिलता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको सफलता मिलता है, नो डाउट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी अगर मैं देख रहा हूं तो और भी देख लेता हूं। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। अब बात करते हैं नेगेटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी आपको हताशा और निराशा तो ज़रूर ज़रूर जीवन पर देती है, तो हमें अपने नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय कर लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में बृहस्पति गड़बड़ था, विवाह रेखा दूषित थी, एक से अधिक थी। अगर आपकी बृहस्पति गड़बड़ और विवाह रेखा एक से अधिक है और प्रॉपर कुंडली मिला के आपने शादी वगैरह नहीं करी है तो ये जीवन पर तनाव का कारण बन सकता है, ये जीवन पर परेशानियों का कारण बन सकता है, जीवन पर ग्रोथ के रिगार्डिंग आपको समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। ये रियलिटी है, ये होगी पहली बात। इसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 35 तक आपकी राहु रेखा बहुत ज़्यादा थी, तो ये तो पारस्परिक तनाव आपके जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ बता ही रहा था। ये पारस्परिक तनाव वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए चीज़ों को इंडिकेट कर ही रहा था कि वैवाहिक जीवन में आपको तकलीफ आएगा, तनाव होगा, क्योंकि राहु रेखा है ना जीवन पर इम्पैक्ट डालता है, और जो नेगेटिविटी है ना उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, ज़्यादा तनाव पहुंचाता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि राहु रेखा का उपाय कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाए, ताकि आप जीवन पर सफलताओं को प्राप्त कर पाए। तो राहु रेखा ने तो आपका डेफिनेटली काम कर दिया, राहु रेखा ने तो आपको डेफिनेटली तनाव पहुंचा दिया, नो डाउट। इसके बाद लेकिन अगर आप देखेंगी तो ये आपकी ज़बरदस्त दिख रही है लाइफ लाइन। मैं आपको पॉजिटिव इंटेंट बता रहा हूँ, लगभग 36 के बाद तो कंटिन्यू ग्रोथ की रेखा है। मतलब ये मान के चल लो आप कि 36 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में सुधार होगा, आपके जीवन में ग्रोथ होगा, आपके जीवन में प्रगति होगा और आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देख ली, बाकी माइंड रेखा पर भी कुछ तनाव के योग बने थे,
जो कि पारस्परिक रूप में मस्तिष्क रेखा में भी तनाव, मतलब मस्तिष्क रूपी मामले में तनाव को बताती है। इवन बात वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, ये तनाव को तो इंडिकेट करता ही करता है। तो वो भी पारस्परिक रूप में तनाव, वो भी पारस्परिक रूप में तनाव के योग, ये चीज़ भी मुझे आपके अतली बता रही थी, ये चीज़ भी मुझे आपके अतली समझा रही थी। तो तनावग्रस्त था, हर एक इम्पैक्ट जो आपके हाथ पर था ना, वो आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ने का कार्य कर रहा था। तो इस संदर्भ में क्या करना है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी के योग बने। मैं एक प्रयास करूंगा उपाय देके, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। अभी अब आगे के लाइफ को हम कवर कर देते हैं। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट, थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये राहु रेखा आपके हर साल 2 साल में थी। ये लगभग 23-24 वर्ष के बाद आपकी सक्रियता के साथ मौजूद थी, जिसमें आपके जीवन में तकलीफ, तनाव को ये बता रहा था, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी व दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है। लेकिन 36 वर्ष के बाद कंटिन्यू ग्रोथ के योग थे। जीवन में ग्रोथ, प्रगति व सफलता ही होती है। गजब की दिक्कत है ये आपकी शानदार जीवन रेखा, लग्जूरियस लाइफ के योग है वो तो रहेगा। शुक्र बढ़िया, अच्छे परिवार से, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे जीवन में आते ही हैं, धन लाभ को ये कराता ही है, जीवन में ग्रोथ व सफलता को ये देता ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। धन लाभ, प्रगति व सफलता को लेके भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन, महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाएगा, जिस केस में व्यक्ति के जीवन में धन आता है, अत्यधिक धन आता है। मंगल भी अच्छा है, पैसे आएंगे ही। थोड़े बहुत ही टेंशन के लाइन है, थोड़ा टेंशन लेती भी है, ये मस्सा है, मोल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी घबराहट के योग थे। बाकी डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल की बड़ी अच्छी, अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस। सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। इसके बाद देखूं तो परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। बृहस्पति का थोड़ा दबाव है जीवन पर, ये पारस्परिक रूप में तनाव को बताता है। बाद बाकी यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो चमत्कारी रूप से दिख रही है ये ज़बरदस्त भाग्य रेखा, चमत्कारी भाग्य रेखा। तो डिस्टर्ब शुक्र था, मूड स्विंग होता है। बाकी ये सूर्य रेखा एक से अधिक थी, टैलेंटेड है, गुणी है। ये लगभग 36 से 38 वर्ष की आयु के बाद तो भाग्योदय तय ही था। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। मंगल दोनों बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है आप। भाग्य रेखा भी अच्छी है, भाग्य की धनी है। बुद्ध रेखा अगर बन जाए फिर जाके व्यापार में अपनी संलिप्तता को दिखाना, इससे पहले नहीं दिखाना, नहीं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से नुकसान लगने के योग बन रहे हैं, तकलीफों के योग बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राओं की रेखा बनी है, जीवन में यात्राएं रहती है। और शेयर ट्रेडिंग की जो आप बात कर रही थी, तो 38 वर्ष के बाद आपका समय बेहतर हो जाएगा। आप शेयर ट्रेडिंग में अपना भाग्य को आजमा सकती है, जीवन में धन लाभ कर सकती है, नो डाउट। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।